गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली हैंड रिटेन करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम आभारी हैं कि आपका ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहा है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज है 5 अप्रैल और पेज संख्या है 92। जब आपका 8 पेज पूरे हो जाते हैं तो आपको 8 पेज का एक पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है यहाँ पर राजकवि वर्मा से जुड़े कार्यों के बारे में जानकारी दें। तो राजकवि वर्मा से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर मैंने दिया है। भारतीय आधुनिक कला के पिता के तौर पर राजा कवि है, राजा कवि वर्मा को जाना जाता है। तो राजा कवि वर्मा से जुड़े कार्यों के बारे में जानकारी देने की बात थी, तो यहाँ पर जानकारी हो गया कि भारतीय आधुनिक कला के पिता के तौर पर राजा कवि वर्मा को जाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है, राजा कवि वर्मा की प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है? विलेज वेले या गांव की रंगोली, अर्जुन और सुभद्रा, द्रौपदी वस्त्रहरण और हंस से बात करती दमयंती, ये जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। मैं यहाँ जानकारी दे दूं कि राजा कवि वर्मा एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि दरअसल आगामी 6 अप्रैल को उनकी एक कृति द्रौपदी वस्त्रहरण, जो मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा है, द्रौपदी वस्त्रहरण जो है कि ये प्रदर्शनी में रखा जाएगा 6 अप्रैल को। इस कारण से जो है राजा कवि वर्मा चर्चा में था और मैंने इसे करंट अफेयर्स में जगह दिया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अट्टापडी पहाड़ियों के इलाके में 3 नदियों के तट के आसपास कुछ प्रागैतिहासिक अवशेषों का पता लगा है। अब आपको बताना है कि अट्टापडी जो है पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो यह अट्टापडी पहाड़ियाँ जो है केरल राज्य में स्थित है। जानकारी हो कि अट्टापडी पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में भवानी नदी बहती है। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि भवानी नदी कहाँ बहती है। तो अट्टापडी पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में, और यह किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। तो ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ प्रागैतिहासिक अवशेष का पता चला है, इसलिए जो है अट्टापडी की पहाड़ियाँ जो है ये चर्चा में आ गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे लॉन्च किया है। अनुराग सिंह ठाकुर हैं कौन? तो यह एक केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने ही प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है। चौथा प्रश्न है, लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 यानी मंदिर 360 टेम्पल 360 TAMPLE टेम्पल 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो टेम्पल 360 वेबसाइट को संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसको क्या किया है कि लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा 360 किस लिए लॉन्च किया गया है? तो लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों का दर्शन करवाने के लिए टेम्पल 360 मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया है। वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न 64 है, वार्षिक यानी 64वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 64वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन लास वेगास में किया गया है। ये लास वेगास है कहाँ पर? तो लास वेगास एक्चुअली नेवाडा USA में पड़ता है। जो अरोज आफ्ताब ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली
पाकिस्तानी महिला बन गई है। तो ये आपको याद रखना है। ग्रैमी अवार्ड कहाँ आयोजित किया गया है? तो लास वेगास में आयोजित किया गया है। और पाकिस्तान में जो है ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला के रूप में अरूज आफ्ताब हो गई है। ग्रैमी अवार्ड है क्या? कि म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन है। ग्रैमी अवार्ड क्या है? म्यूजिक के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन है ग्रैमी अवार्ड। अब छठा प्रश्न है यहाँ पर, सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन बन गया है? तो पूरे भारत के सभी राज्यों में से छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर सबसे कम बेरोजगारी दर हाल ही में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद अगला 5 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज है आपका 5 अप्रैल और आज ही के दिन क्या है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में CAG द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस योजना को चलाने में बिहार फिसड्डी रहा है? तो CAG की रिपोर्ट के अनुसार नमामि गंगा योजना को चलाने में बिहार जो है यह फिसड्डी रहा है। अगला 9वां प्रश्न है, सेंटर ऑफ मॉनिटर इकोनॉमी में बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी किया है। अभी हम लोग यहाँ पर भी 6ठा नंबर प्रश्न में भी देखिए, बेरोजगारी दर सबसे कम कहाँ पर आकलन किया गया है? छत्तीसगढ़ में। ये सेंटर ऑफ मॉनिटर इकोनॉमी ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है? बिहार में अभी BPSC का एग्जाम जो है होना है, इस लिहाज से जो है यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार में बेरोजगारी दर का आकलन किया गया है 14.4% बेरोजगारी है बिहार में, जो बहुत बड़ी बेरोजगारी को दर्शाता है। ठीक है, तो यह बेरोजगारी दर जारी किसने किया है? सेंटर ऑफ मॉनिटर इकोनॉमी ने। सेंटर ऑफ मॉनिटर इकोनॉमी ने ये बेरोजगारी दर की रिपोर्ट जारी किया है। अब आइए अगला 10वां प्रश्न है, 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करने जा रही है? तो मेघालय जो है इसकी मेजबानी करने जा रही है। 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय करेगा। अब आइए 11वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, हरियाणा राज्य सरकार ने बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। अगला 12वां प्रश्न है, फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का GDP वृद्धि दर जो है इसका अनुमान कितना लगाया है? 7.4%। फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो फिक्की ने वित्त वर्ष 23 के लिए जो है भारत का GDP वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। अगला 13वां प्रश्न है, कहता है कि विक्टर ओरबन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो हंगरी के जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं विक्टर ओरबन जो है लगातार चौथी बार जीत हासिल किए हैं और हंगरी के प्रधानमंत्री बन गए हैं। याद रखिएगा, चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं विक्टर ओरबन। 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में अफीम उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह लगा दिया गया है अफगानिस्तान में। यहाँ पर जानकारी हो कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार बनी है तब से वहाँ पर नए नए कारनामे किए जा रहे हैं। दुनिया का सबसे अधिक अफीम उत्पादित करने वाला देश अफगानिस्तान हुआ करता था। अब वहाँ पर क्या है कि तालिबान सरकार ने अफीम उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरा अफीम उत्पादक देश जो है वो म्यांमार है, बर्मा है, वहाँ भी सैन्य तख्तापलट हो चुका है। अब आइए अगला 15वां प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध टिकटिंग के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाई है? यानी अवैध रूप से जो टिकट कटाकर ब्लैक में बेचा जाता था, इस बात को रोकने के लिए उपलब्ध जो है कि ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन का क्या नाम है? उपलब्ध। ठीक है,
हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध टिकटिंग के खिलाफ उपलब्ध ऑपरेशन चलाएगी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ है, और यदि अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।